जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 107। इनमें स्पष्ट है कि मंत्र 1 में कहा है, सर्व की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा तेजोमय शरीर युक्त है, पापों को नाश करने वाला और सुखों की वर्षा करने वाला अर्थात सुखों की झड़ी लगाने वाला है। वह ऊपर सत्यलोक में सिंहासन पर बैठा है जो देखने में राजा के समान है। यही प्रमाण सूक्ष्म वेद में है कि अर्श पुरुष पर सफेद गुम्मट है जहां परमेश्वर का डेरा, श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे देखत न उस चेहरे नु। यही प्रमाण बाइबल ग्रंथ तथा कुरान शरीफ में है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन ऊपर आकाश में तख्त अर्थात सिंहासन पर जा विराजा। बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 श्लोक 26 से 30 तथा कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में है। वह परमात्मा अपने अमर धाम से चलकर पृथ्वी पर शब्द वाणी से ज्ञान सुनाता है। वह वर्णीय अर्थात आदरणीय श्रेष्ठ व्यक्तियों को प्राप्त होता है, उनको मिलता है। जैसे नंबर 1 संत धर्मदास जी बांधवगढ़ मध्य प्रदेश वाले को मिले, नंबर 2 संत मलूक दास जी को मिले, नंबर 3 संत दादू दास जी को आमेर राजस्थान में मिले, नंबर 4 संत नानक देव जी को मिले, नंबर 5 संत गरीब दास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को मिले, नंबर 6 संत घीसा दास जी गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले को मिले, नंबर 7 संत जम्भेश्वर जी बिश्नोई धर्म के प्रवर्तक को गांव समराथल राजस्थान वाले को मिले। वह परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। जो परमात्मा के दृढ़ भक्त होते हैं उन पर परमात्मा का विशेष आकर्षण होता है। उदाहरण भी बताया है कि जैसे विद्युत अर्थात आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर गिरती है, जैसे कांसी धातु पर बिजली गिरती है। पहले कांसी धातु के कटोरे, गिलास, थाली, बेले आदि आदि होते थे। वर्षा के समय तुरंत उठाकर घर के अंदर रखा करते थे। वृद्ध कहते थे कि कांसी के बर्तन पर बिजली अमूमन गिरती है। इसी प्रकार परमात्मा अपने प्रिय भक्तों पर आकर्षित होकर मिलते हैं। मंत्र नंबर 2 में तो यह भी स्पष्ट किया है कि परमात्मा उन अच्छी आत्माओं को उपदेश करने की इच्छा से स्वयं महापुरुषों को मिलते हैं। उपदेश का भावार्थ है कि परमात्मा तत्व ज्ञान बताकर उनको दीक्षा भी देते हैं। उनके सद्गुरु भी स्वयं परमात्मा होते हैं। यह भी स्पष्ट किया है कि परमात्मा अत्यंत गतिशील पदार्थ अर्थात बिजली के समान तीव्रगामी होकर हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में आप पहुंचते हैं। आप जी ने पीछे पढ़ा कि संत धर्मदास को परमात्मा ने यही कहा था कि मैं वहां पर अवश्य जाता हूं जहां धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, क्योंकि मेरी अनुपस्थिति में काल कुछ भी उपद्रव कर देता है, जिससे साधकों की आस्था परमात्मा से छूट जाती है। मेरे रहते वह ऐसी गड़बड़ नहीं कर सकता। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 108। इसीलिए गीता अध्याय 3 श्लोक 15 में कहा है कि वह अविनाशी परमात्मा जिसने ब्रह्म को भी उत्पन्न किया सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों में उसी को इष्ट रूप में मानकर आरती स्तुति करनी चाहिए। इस ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 2 में यह भी स्पष्ट किया है कि आप कविर्वेधस्य यानी कविर्देव है, जो सर्व को उपदेश देने की इच्छा से आते हो। आप पवित्र परमात्मा हैं। हमारे पापों को छुड़वाकर अर्थात नाश करके हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दें और द्युतम वसाना निर्निजम परेसी यानी हम आपकी संतान हैं। हमारे प्रति वह वात्सल्य वाला प्रेम भाव उत्पन्न करते हुए उसी निर्निजम यानी सुंदर रूप को परियासी
यानी उत्पन्न करें, अर्थात हमारे को अपने बच्चे जानकर जैसे पहले और जब चाहे तब आप अपनी प्यारी आत्माओं को प्रकट होकर मिलते हैं, उसी तरह हमें भी दर्शन दें। प्रमाण के लिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20 का फोटो कॉपी देखें, जिसे पुस्तक में दिया गया है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 में कहा है कि हे परमात्मन, आप अपने श्रेष्ठ गुप्त नाम का ज्ञान कराएं। उस नाम को मंत्र 17 में बताया है कि वह कविया यानी कबीरदेव है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 109 मंत्र नंबर 17 की केवल हिंदी शिशुम जज्ञानम हरियंतम यानी परमेश्वर जानबूझकर तत्व ज्ञान बताने के उद्देश्य से शिशु रूप में प्रकट होता है। उनके ज्ञान को सुनकर मरुतो गणेन यानी भक्तों का बहुत बड़ा समूह उस परमात्मा का अनुयायी बन जाता है। मृजंती शुमयंती वहिन, वह ज्ञान बुद्धिजीवी लोगों को समझ आता है। वे उस परमेश्वर की स्तुति भक्ति तत्व ज्ञान के आधार से करते हैं। वह भक्ति वहिन यानी शीघ्र लाभ देने वाली होती है। वह परमात्मा अपने तत्व ज्ञान को काव्येना यानी कवित्व से अर्थात कवियों की तरह दोहों शब्दों लोकोक्तियों चौपाइयों द्वारा कबीर गीर्भियः यानी कबीर वाणी द्वारा अर्थात कबीर वाणी द्वारा पवित्रम अतिरेभन यानी शुद्ध ज्ञान को उच्चे स्वर में गर्ज गर्ज कर बोलते हैं। वह कवियः यानी कवि की तरह आचरण करने वाला कबीरदेव संत यानी संत रूप में प्रकट सोम यानी अमर परमात्मा होता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 विशेष इस मंत्र के मूल पाठ में 2 बार कवियः शब्द है। आर्य समाज के अनुवादकर्ताओं ने एक कवियः का अर्थ ही नहीं किया है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18 का फोटो कॉपी दिया गया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। विवेचन पुस्तक में दी गई ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18 की फोटोकॉपी है, जिसका अनुवाद महर्षि दयानंद जी के अनुयायियों ने किया है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली द्वारा अनुवादित है। इस पर विवेचन करते हैं। इसके अनुवाद में भी बहुत सी गलतियां हैं जो आर्य समाज के आचार्यों ने की है। हम संस्कृत भी समझ सकते हैं। विवेचन करता हूँ तथा यथार्थ अनुवाद व भावार्थ स्पष्ट करता हूँ। मंत्र 17 में कहा है कि ऋषि या संत रूप में प्रकट होकर परमात्मा अमृतवाणी अपने मुख कमल से बोलता है और उस ज्ञान को समझकर अनेकों अनुयायियों का समूह बन जाता है। यह यानी जो वाणी परमात्मा तत्व ज्ञान की सुनाता है, वे ऋषिकृत यानी ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा कृत सहस्रणीय यानी हजारों वाणियां अर्थात कबीर वाणियां ऋषि मना यानी ऋषि स्वभाव वाले भक्तों के लिए स्वर्शाह यानी आनंददायक होती हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 110 कविनाम पदवीयः यानी कवित्व से दोहों चौपाइयों में वाणी बोलने के कारण वह परमात्मा प्रसिद्ध कवियों में से एक कवि की भी पदवी प्राप्त करता है। वह सोम यानी अमर परमात्मा सिशासन यानी सर्व की पालन की इच्छा करता हुआ प्रथम स्थिति में महिषः यानी बड़ी पृथ्वी अर्थात ऊपर के लोकों में तृतीयम धाम यानी तीसरे धाम अर्थात सत्यलोक के तीसरे पृष्ठ पर अनुराजती यानी तेजोमय शरीर युक्त स्तूप यानी गुंबज में विराजम यानी विराजमान है, वहां बैठा है। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में है कि परमात्मा सर्व लोकों के ऊपर के लोक में विराजमान है। तिष्ठन्ति यानी बैठा है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 19 का फोटो कॉपी दिया गया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। विवेचन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 19 का भी आर्य समाज के विद्वानों ने अनुवाद किया है।
इसमें भी बहुत सारी गलतियां हैं। पुस्तक विस्तार के कारण केवल अपने मतलब की जानकारी प्राप्त करते हैं। इस मंत्र में चौथे धाम का वर्णन है जो आप जी सृष्टि रचना में पढ़ेंगे उससे पूर्ण जानकारी होगी। पढ़े इसी पुस्तक के पृष्ठ 120 पर परमात्मा ने ऊपर के 4 लोक अजर अमर रचे हैं। नंबर 1 अनामी लोक जो सबसे ऊपर है, नंबर 2 अगम लोक, नंबर 3 अलख लोक, नंबर 4 सत्यलोक। हम पृथ्वी लोक पर हैं। यहाँ से ऊपर के लोकों की गिनती करेंगे तो नंबर 1 सत्यलोक, नंबर 2 अलख लोक, नंबर 3 अगम लोक तथा नंबर 4 अनामी लोक गिना जाता है। उस चौथे धाम में बैठकर परमात्मा ने सर्व ब्रह्मांडों व लोकों की रचना की। शेष रचना सत्यलोक में बैठकर की थी। आर्य समाज के अनुवादकों ने तुरीय परमात्मा अर्थात चौथे परमात्मा का वर्णन किया है। यह चौथा धाम है। उसमें मूल पाठ मंत्र 19 का भावार्थ है कि तत्वदर्शी संत चौथे धाम तथा चौथे परमात्मा का विभक्ति यानी भिन्न भिन्न वर्णन करता है।